जारी संघर्ष को आज 13 दिन हो गए हैं और पूरी दुनिया इस संघर्ष को लेकर खेमों में बंटती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और अपना समर्थन उन्होंने इजराइल के प्रति जताया। इस बीच गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद से मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के करीब 200 लोग हमास के पास बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने से लेकर जमीनी लड़ाई को लेकर इजराइल अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। तो ईरान समेत तमाम अरब देशों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती देखी जा रही हैं। जंग में सब जायज कभी नहीं होता। जब कभी भी किन्हीं दो देशों के बीच जंग की स्थिति बनती है तो उस संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना बनती है वहां की जनता। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ ये लड़ाई और भी ज्यादा गहराती जा रही है। इस संघर्ष में दोनों तरफ से हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में करीब 3,500 लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ के दौरान इजराइल में अब तक 1400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल के मुताबिक इस युद्ध में उसके 306 सैनिक शहीद हुए हैं और करीब 206 अभी भी गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए हुए हैं। अब तक हमने 306 शहीद सैनिकों के परिवारों और 203 बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया है। हम इन परिवारों का दर्द महसूस करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ हैं। बंधकों की रिहाई पर हम काम कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने हमास के सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे इजराइल पर हमला किया गया था। युद्ध के दौरान दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए और कम से कम 21 अन्य घायल हो गए हैं। हवाई हमलों ने रफा में अल मसरी टावर की ऊपरी मंजिल को निशाना बनाया। घायलों को अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम सो रहे थे जब हमने आवाज सुनी और भागने लगे। हम यहाँ एक शरणार्थी शिविर में रहते हैं। इस जगह को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया। यहाँ केवल महिलाएं, बच्चे और नागरिक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली बस्तियों पर अपने हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया था। यह दावा एक आतंकवादी वीडियो और इजराइल द्वारा जब्त किए गए हथियारों के विश्लेषण पर आधारित है। उधर लेबनान की तरफ से इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच हमलों की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की कई चौकियों को निशाना बनाते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा पर तोप के जरिए लगातार हमले किए, जिससे हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हर हमले का हमारी ओर से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हम उत्तरी कमान में दृढ़ता से तैनात रहेंगे और सतर्क रहेंगे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सभी ने हमास के खात्मे पर जोर दिया। और वहीं हर गुजरते दिन के साथ इजराइल हमास संघर्ष